इस वक्त पहलगाम हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हमले के वक्त बैसरन घाटी में 400 लोग मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। एनआईए के संपर्क में हैं वहां मौजूद सभी 400 लोग। पूरे इलाके की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। हर दिन बैसरन घाटी का दौरा जांच एजेंसी कर रही है। एनआईए की अगुवाई में इस हमले की जांच की जा रही है। तो पूरा का पूरा इलाका मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की सघन तलाशी। जांच करने वाली टीम को लीड एनआईए कर रही है। आप जानते हैं घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट किया जा चुका है एनआईए की तरफ से। और हर दिन बैसरन घाटी का दौरा कर ये जो जांच टीम है ये सबूत जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ उस दिन करीब 400 लोग वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें पहलगाम हमले पर एक और बड़ी खबर है। दोपहर 2:25 पर पहली गोली चली थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो पहली गोली चली वो दोपहर 2:25 पर चली। दोपहर 2:30 बजे एसएचओ को कॉल कर दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को जानकारी दी गई। सबसे पहली जानकारी उन तक पहुंची, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरआर कमांडेंट ने पुलिस से कहा कि हो सकता है हमारी फायरिंग प्रैक्टिस चल रही होगी। सेना को पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो 2:25 पर पहली गोली चली थी और 2:30 बजे एसएचओ को कॉल कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को जब इसकी जानकारी दी गई तो उनकी तरफ से पहला रिस्पांस ये सामने निकल कर आता है कि हो सकता है ये फायरिंग हमारी प्रैक्टिस में चल रही हो। और सेना को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद है और जरा प्रतिमा से जानते हैं कि अब इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है 22 अप्रैल दोपहर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तस्वीर किस तरीके से साफ हो रही है प्रतिमा? बिल्कुल रुमाना, बता दूं आज 8वां दिन है जब एनआईए की टीम मौका वारदात पर पहुंच रही है, क्योंकि हर दिन टीम वहां जा रही है। कुछ नया सबूत हाथ लग सके, एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज मेटल डिटेक्टर्स की मदद से सघन तलाशी पूरी वैली की ली जा रही है, क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोई भी सबूत पीछे ना छूटे, इसलिए कई और दिन लग सकते हैं इस जांच को। इसीलिए यहाँ पर जो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको बंद करने का भी फैसला लिया गया था कि कहीं और किसी तरीके की वारदात ना हो। और जो भी मुमकिन कोशिश की जा रही है सबूत जुटाने की, उसी कड़ी में मेटल डिटेक्टर्स की मदद से कोशिश की जा रही है घाटी को पूरी तरीके से सर्च किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज एक क्लू हो सकती है। जो जानकारी आपने दर्शकों की दी ये हमें ऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि 400 लोग उस दिन जिस दिन हमला हुआ है बैसरन घाटी में मौजूद थे और हर एक शख्स जो वहां मौजूद था उससे एनआईए की टीम संपर्क में है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने क्या देखा, क्या उस वक्त उन्हें पता चला, क्योंकि कोई भी चीज एक सबूत हो सकती है, क्लू हो सकती है जो जांच टीम को मदद कर सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण डिटेल ये भी सामने आई है कि 2:25 पर पहला फायर हुआ था और 2:30 बजे ही जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी थी कि ऊपर से फायरिंग की आवाज आ रही है। उसके बाद 3 आरआर के जो कमांडेंट हैं उन तक ये जानकारी एसएचओ द्वारा पहुंचाई गई, तो उनकी तरफ से ये अंदेशा जताया गया कि फायरिंग प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त फायरिंग प्रैक्टिस चल भी रही थी। इसलिए ये माना गया कि जो आवाज आ रही है वो इसी चीज की हो सकती है। सिचुएशन का आकलन करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये जो इलाका है बैसरन घाटी का, नीचे से ऊपर जाने में किसी भी फिजिकली फिट आदमी को भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में 1 से 1.5 घंटे का वक्त ही लगा फोर्सेस को ऊपर पहुंचने का और सिचुएशन को संभालने का। वहां पर जिस तरीके के हालात थे उसको लेकर अब तक यही जानकारी सामने आई है। रुमाना, अच्छा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है कि 2:25 पर जैसा कि आप बता रही हैं कि वो पहली गोली चली 2:25 और 2:30 बजे मतलब 5 मिनट के भीतर एसएचओ को कॉल कर दिया गया। तो वो कॉल जो है वो किसकी तरफ से किया गया? वहां कोई स्टॉल वाला था, कोई खच्चर वाला था? किसने सबसे पहले पुलिस को इस बारे में सूचना दी? और पुलिस की तरफ से जब राष्ट्रीय राइफल्स को ये सूचना, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है रुमाना। हाँ। जी, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, हमने जानने की कोशिश की थी। ये जांच का विषय है, इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो कॉल किसकी तरफ से की गई। बस यही जानकारी साझा की जा रही है अब तक कि 5 मिनट के विदिन 5 मिनट एसएचओ को ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि फायरिंग की आवाज बैसरन घाटी से आ रही। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है प्रतिमा कि वो राष्ट्रीय राइफल्स और उनको जब एसएचओ की तरफ से संपर्क साधा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है हमारी ही प्रैक्टिस चल रही हो और उसमें ये फायरिंग हुई हो। मतलब इससे कहीं ना कहीं ये संदेश
संदेश भी निकल कर आ रहा है कि जितना क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था शायद उतना क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि इस तरीके से आतंकवादी हमला भी इस इलाके में हो सकता है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से लगातार बात कर रही हूँ पिछले कई दिनों से, और उनका यही कहना है कि पहलगाम इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस फॉर टूरिस्ट। तो इसीलिए ये किसी ने भी नहीं समझा कि जो आवाज़ आ रही है वो किसी भी तरीके का आतंकी हमला हो सकता है। जो जांच एजेंसी यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रही है उसका भी ये मानना है, क्योंकि ये अप्रत्याशित था। आतंकियों ने कभी इस इलाके को नहीं चुना था, खासतौर पर टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं किया था। ऐसे में बेसरन घाटी, जहाँ पर टूरिस्ट उस दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह वहाँ पर हलचल थी, सब कुछ था, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था कि ये किसी तरीके का आतंकी हमला हो सकता है। यानी उसको भी कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा वक्त लगा है। ये किसी के लिए भी बहुत ही एक तरीके से शॉकिंग था कि बेसरन घाटी में जो फायरिंग की आवाज़ आ रही, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल्स थे उनका ये भी कहना था, क्योंकि पूरा वैली जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है रोमाना, ऐसे में वहाँ पर जानवर भी आते हैं, भालू वगैरह अक्सर आ जाते हैं और उनको भगाने के लिए भी फायरिंग की जाती है। तो ये भी माना जा रहा था कि ये फायरिंग वो भी हो सकती है। लेकिन जो जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है सोर्सेस के मुताबिक, आरआर कमांडेंट को भी ये लगा था कि हमारी अपनी कोई फायरिंग ड्रिल हो सकती है, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिस होती रहती है, और ऐसे में इसी कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा वक्त जरूर लगा रोमाना। और ये जो 400 लोगों की संख्या सामने निकल कर आ रही है कि जिस समय ये हमला हुआ 22 अप्रैल दोपहर के वक्त, उस वक्त 400 लोग मौजूद थे। तो ये 400 सिर्फ पर्यटक हैं जिनको चिन्हित किया गया है जो वहां पर मौजूद थे, या फिर स्थानीय लोग भी? क्योंकि हम देख रहे हैं इस हमले के बाद से लगातार ये भी खबरें सामने निकल कर आई कि करीब 150 के आसपास वो स्थानीय लोग हैं जो स्टॉल्स चलाते हैं वहां पर। किसी की मैगी की दुकान है, कोई टी स्टॉल वहां पर चलाता है, या फिर खच्चर वाले हैं, या फिर वो एडवेंचर स्पोर्ट कराने वाले हैं। तो 150 के करीब ऐसे स्थानीय लोग जिन्हें पहले ही राउंड ऑफ करके से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ये 400 की संख्या क्या सिर्फ उन पर्यटकों की संख्या है जो उस हमले वाले दिन बेसरन घाटी में मौजूद थे और अब वहां से वापस लौट चुके हैं? नहीं रुमाना, ये 400 केवल पर्यटक नहीं है, ये 400 उन कुल लोगों की संख्या है जो उस वक्त घाटी में मौजूद थे। इनमें वो तमाम लोग भी थे जो यहाँ पर काम करते हैं, जिनसे कल पूछताछ भी हो रही थी। 150 लोगों की संख्या इनमें उन लोगों की थी जिन्हें कल थाने भी बुलाया गया था, और मैं बता दूं 9 साढ़े 9 बजे के करीब इन्हें थाने से छोड़ा गया है। मतलब एक लंबी पूछताछ इन लोगों से भी हुई है और यही जानने की कोशिश हुई है कि इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, और उसी को लेकर ये पूरी पूछताछ आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये जो 400 लोगों का आंकड़ा आया, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो वहाँ काम भी कर रहे थे और जो पर्यटक भी थे। प्रतिमा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, आज का अपडेट आपने ये जो दिया है कि साहब अब मेटल डिटेक्टर से इस पूरी की पूरी वैली को खगाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेटल डिटेक्टर से वैली को खगालने का मतलब ये कि एक तो कहीं कोई और एक्सप्लोजिव इस तरीके का कोई सामान तो आतंकवादी अपने पीछे ना छोड़कर गए हों, और साथ ही साथ ये जितनी राउंड फायरिंग वहां पर आतंकवादियों की तरफ से की गई है, तो ऐसे में कहीं कोई बुलेट, कहीं किसी का कोई गोली का कोई खोखा, कोई निशान पीछे ना छूटा हो। तो इसी के लिए इस वक्त मेटल डिटेक्टर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितनी संख्या है इस टीम की जो इस वक्त बेसरन घाटी में मौजूद है और एनआईए ही इस जांच को लीड कर रही है? प्रतिमा, बिल्कुल एनआईए की टीम ही जांच को लीड कर रही है, और जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये टीम हर दिन उस जगह का मुआयना कर रही है। सुबह सुबह ये टीम वहां पर पहुंच जाती है और एक लंबा वक्त वहां बताती है, क्योंकि बेसरन घाटी बहुत बड़ी है और उसे एक दिन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। अब ये 8वां दिन है जब एनआईए की टीम लगातार वहां पहुंच रही है, और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि 1 इंच भी जमीन ना छूटे, क्योंकि सबूत कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आतंकी इस वारदात को अंजाम देने के बाद घने जंगलों की तरफ भाग गए हैं। ऐसे में क्लू कहीं पर भी हो सकता है। इसी को लेकर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टीम लगातार जांच कर रही है और ये जांच अभी और कई दिनों तक चलने वाली है। रुमाना, सवाल महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कल इसी बेसरन घाटी में एनआईए की तरफ से क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी को आतंकवादियों ने दहलाया था। 22 अप्रैल की शाम तक ही एनआईए की टीम जो श्रीनगर पहुंच गई थी, और फिर अगले दिन सुबह 23 अप्रैल की वो तारीख थी जब बेसरन घाटी में एनआईए की टीम पहुंची थी, और तब से एनआईए इस जांच को आगे बढ़ा रही है। कल जिस तरीके से प्रतिमा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, उसके बाद क्या अपडेट, सूत्रों के हवाले से क्या खबरें छनकर आ रही हैं, वो आतंकवादी कहां से आए होंगे, किस तरीके से भाग निकले होंगे, इसको लेकर कुछ जानकारियां मिल रही हैं। किस नतीजे पर पहुंची है एनआईए की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद?
देखिए, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं रोमाना, वो भी बहुत छन कर ही सामने आ रही है, क्योंकि ये जांच का विषय है। ऐसे में बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी सही नहीं होगा। इस मामले में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि एनआईए की टीम लगातार, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि क्राइम सीन का मुआयना कर रही है और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में उन 150 लोगों से भी पूछताछ हुई है जो यहाँ पर काम कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से कोई मैगी का स्टॉल चला रहा था, कोई चाय का स्टॉल चला रहा था। गुजर बकरवाल समुदाय के जो लोग यहाँ पर घुड़सवारी कराते हैं, उन लोगों से भी पूछताछ की गई कि आपने क्या देखा, किस तरीके से वहाँ पर आप निकले हैं, क्योंकि हर एक का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि गोलियों की आवाज़ किसी एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी 22 अप्रैल के दिन, वो चारों दिशाओं से आ रही थी। तो ये समझने की कोशिश भी की जा रही है कि कहाँ से आतंकियों ने आने की कोशिश की, फिर वो किस तरफ भाग निकले, क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है रोमाना। किसी को भी कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है क्योंकि इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स एसएचओ को दे दी गई थी और उसके बाद आरआर कमांडर तक की भी ये जानकारी जा चुकी थी कि ऊपर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और अगले 1 घंटे में टीमें ऊपर पहुंच भी गई थी। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी ये सब कुछ आतंकियों की तरफ से किया गया और फिर वो मौका वारदात को छोड़कर भाग निकले। इसीलिए सघन तलाशी पूरे जंगल के इलाकों की ली जा रही है। लोकेशन हम डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ के जंगलों में आतंकियों का किस तरीके से यहाँ आना हुआ, ये भी पता लगाया जा रहा है। किस तरफ वो भागे, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए खबरें जो हैं वो मिल भी छन छन कर रही हैं और एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है। ऐसे में आगे हम भी पहुंचाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी कर रही थी, देखिए वादी है क्योंकि, और हम सब जानते हैं जो भी पहाड़ों में गया होगा कि वहाँ पर आप अगर कुछ कहते हैं, लोग शौकिया जाते हैं और पहाड़ों पर से जोर से कुछ चिल्लाकर कहते हैं तो वो आवाज़ गूंज कर आती है। ऐसे में वादी के अंदर जो भी कुछ आवाज़ होती है तो वो गूंज कर आती है। ऐसे में उस आवाज़ का डायरेक्शन क्या है ये पता लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो वो पहली गोली कहाँ से चली होगी, किस दिशा से चली होगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो चश्मदीद मौजूद उनकी गवाही से भी इस बात तक पहुँचना, इसमें अभी मुश्किल पेश आ रही है।